इलॉन मस्क ने फाइनली रिवील कर दिया है कि उसने अपने कंपनी के 90% एम्प्लॉयज को बाहर निकाला। अब हमको तो पता है बिना आग के धुआं नहीं होता। इलॉन मस्क को पता चला कि टेस्ला के ही एम्प्लॉयज टेस्ला के ही कॉन्फिडेंशियल डेटा को शेयर और लीक कर रहे हैं। वेलकम बैक टू स्लिम शैडो शॉर्ट्स। आज हम बताएंगे कि क्यों इलॉन मस्क को इतना स्ट्रिक्ट बनना पड़ा। कुछ समय से टेस्ला ऐसे एम्प्लॉय से डील कर रहा है जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, उन्हीं डेटा को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। जबकि टेस्ला ने उन एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा वार्निंग भी दी कि क्या होगा अगर वो पकड़े जाए तो, और ऐसे एम्प्लॉयज को पकड़ने की कोशिश भी बहुत की गई, पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। टेस्ला कंपनी के ज्यादातर इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ही लीक होती है। एक रीजन ये है कि टेस्ला ईवी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है, इसलिए उनके कंपटीटर हमेशा तैयार रहते हैं कि वो छोटी से भी छोटी जानकारी निकाल सके। और ये न्यूज एंकर इनको कैसे छोड़ सकते हैं। न्यूज एंकर को अपनी नौकरी चलाने के लिए इसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर यही मेन लोग हैं जो टेस्ला के एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करके, क्योंकि यही लोग अच्छे से अच्छा और नए से नए इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सही और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन सिर्फ टेस्ला के एम्प्लॉयज को ही पता होता है। अब इसके बाद वो टेस्ला को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कि देखो टेस्ला, तुम ये बोलते हो पर तुम इन चीजों में ठीक नहीं हो, और ये कमियां हैं। इतना इन्फॉर्मेशन लीक के कारण टेस्ला को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। 2018 में इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ा लेटर भेजा अपने सभी एम्प्लॉयज को जो वेरियस डिवीजन में बटे हुए थे कि देखो ये एम्प्लॉय पकड़ाए गए हैं, आप ऐसे भूल करने की गलती ना करें। यह प्रॉब्लम तब फेस हुआ था जब कंपनी वालों ने मॉडल 3 का प्रोडक्शन को 5000 कार पर वीक कर दिया था। हाई डिमांड कार प्रोडक्शन के कारण इस टाइम पे कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई। अब इसके कुछ महीनों के बाद एक नया एम्प्लॉय फिर पकड़ा गया। उसका नाम मार्टिन ट्रिप। उसने कंपनी के डेटाबेस को हैक करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटाबेस को थर्ड पार्टी को शेयर कर दिया। मार्टिन ट्रिप एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय जो गीगा फैक्ट्री में काम कर रहा था। पकड़े जाने के बाद उसने एडमिट किया कि उसके सॉफ्टवेयर को मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, और उसने गीगाबाइट का सब डेटा बाहर के पार्टीज को ट्रांसफर किया, और इससे टेस्ला का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। टेस्ला को लगभग 167 मिलियन का लॉस हुआ, और ये बहुत बड़ी लॉस थी। और ये लीक डेटा में टेस्ला का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फोटोज और वीडियोस जिसमें टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को दिखाया जा रहा था। और इसके बाद भी मार्टिन ट्रिप रुका नहीं। उसने बहुत सारे फॉल्स क्लेम लगाए टेस्ला की इमेज को खराब करने के लिए, और इस नवाबजादे ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको अपनी जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था। और ये तो बस एक केस था, टेस्ला तो पूरा पुल में डूबा हुआ था प्रॉब्लम्स के उस टाइम पे। ऐसे ही एक और एम्प्लॉय ने टेस्ला के बिजनेस डेटा को ट्विटर पे शेयर कर दिया, पर अब इसका कोई मतलब नहीं। ट्विटर का बड़ा बाप इलॉन मस्क है, और ये एम्प्लॉय यहाँ पास नहीं रुका। उसने टेस्ला कार के प्रोडक्शन नंबर तक न्यूज रिपोर्टर को भेज दिए थे, और ऊपर से टेस्ला को भी धमका दिया कि चुपचाप मेरी बात मानो, वरना ये इंटरनेशनल मीटिंग का इंफॉर्मेशन डेटा मैं इंटरनेट में वायरल कर दूंगा। इसके बाद टेस्ला की सिक्योरिटी टीम ने बहुत हार्ड कर दिया सिस्टम को। एम्प्लॉयज को बहुत सख्त से सख्त वार्निंग मिली, अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और अब से ये भी कहा गया कि कोई भी बाहर का आपसे इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करता है तो उसका इंफॉर्मेशन टेस्ला की सिक्योरिटी टीम को सेंड किया जाए। यह एक डिफॉल्ट रूल बना दिया गया। सब एम्प्लॉयज को एक ही सिक्योरिटी रूल दे दिया गया कि जितने भी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी यूजेस को कंपनी जनरेट करता है वो डेली सेफली रहे कंपनी के अंदर ही। कुछ एम्प्लॉय फिर भी डेटा लीक लिए अड़े रहे। इसके कुछ हफ्तों के बाद इलॉन मस्क ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि गीगा फैक्ट्री के ऊपर रशिया ने साइबर अटैक किया है, और ये माना जाता है कि रशियन हैकर्स ने $1 मिलियन देकर एक टेस्ला के एम्प्लॉय को वायरस इंस्टॉल करने बोला था, जिससे इजिली वो इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते थे और कंपनी को वो ब्लैकमेल कर सके। पर ऐसा नहीं हो पाया। FBI ने उनके प्लान को बीच में ही रोक दिया। अब इतने खतरनाक तरीके से डेटा लीक हो रहा है तो इलॉन मस्क को भी तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना भाई। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लो, ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।